आज हम सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ द नॉन स्टोइकियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पिंक कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड। ठीक है कि लिथियम क्लोराइड के पिंक कलर के लिए कौन सा नॉन स्टोइकियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट रेस्पॉन्सिबल है, तो वो आपका कौन सा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कौन सा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। विच टाइप ऑफ द स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट इज शोन बाय NaCl। NaCl है वो कौन सा स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट दिखाता है, तो वो कौन सा आपका स्कोट की डिफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। फर्स्ट है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है कि द वॉइड बिटवीन 3 स्फीयर्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड कैप्ड बाय द 4th स्फीयर इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो इसमें कैसे होगा आपका, यहाँ है, जैसे यहाँ हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या किए, 3 स्फीयर ऐसे अटैच कर दिए। ये थोड़ा सा, तो यहाँ जो हमारा गैप बनेगा ना, ये वाला येलो कलर का यहाँ जो बनेगा वो हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। सॉरी मेरी ड्राइंग ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या कहता है कि 3 स्फीयर हमारे क्या हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं और तीनों के साथ वो क्या है, कैप्ड हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा स्टार्टिंग में है इस तरीके से, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या किया, 3 और ले लिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ जो इनका एक मिक्सअप सा गैप बनेगा वो हमारा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हमारा क्या है तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल में 3 स्फीयर क्या है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं और कैप्ड बाय 4th स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या है, 3 स्फीयर तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है और 3 स्फीयर से क्या है, वो कैप्ड है, तो 3 3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, इनमें डिफरेंसेस बताने हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इट इज़ 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम, आयन एंड मोलिक्यूल। ठीक है कि क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, 3D अरेंजमेंट होती है किसकी, एटम की, आयन की और मोलिक्यूल की। यूनिट सेल क्या होती है, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच ऑन रिपीटेशन गिवन क्रिस्टल लैटिस। मतलब एक ये क्रिस्टल लैटिस की सबसे बेसिक यूनिट होती है, मतलब सबसे छोटा पोर्शन, ठीक है, जो बार बार रिपीट होके क्या बनाता है, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राइट द टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट आर अपोजिटली अलाइन एंड कैंसल आउट ईच अदर। देखो इसने क्या बोला है कि वो कौन सा मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, आर अपोजिटली अलाइन एंड कैंसल ईच अदर, की एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। विच स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट विच स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ठीक है कि क्रिस्टल की डेंसिटी को, ये हम पहले कर चुके, कौन सा है, फ्रैंकल डिफेक्ट। और स्कोट की डिफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है हमारा, डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट आर अलाइन इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर, ठीक है, ठीक है, जिसमें क्या हो, देखो पैरेलल फॉर्म में भी हो, ठीक है, और एंटी पैरेलल में भी हो, लेकिन अनइक्वल नंबर में हो, ठीक है, कि ये कन्फर्म ना हो कि कितने पैरेलल हैं, कितने नॉन पैरेलल हैं, ठीक है। तो देखो ये हो सकता है कि ऐसे हो, ठीक है, इस तरीके से, तो ये सारे क्या हैं, अनइक्वल फॉर्म में हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है आपका, फेरी मैग्नेटिज्म। कौन सा है, फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है, कि मैग्नेटिक मोमेंट है वो पैरेलल भी हो और एंटी पैरेलल दोनों हो, लेकिन किस में हो, अनइक्वल नंबर में हो, तो कौन सा है, फेरी मैग्नेटिक। विच स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ये मैंने अभी अभी बताया था, वो डिक्रीज कौन सा करता है, स्कोट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट टाइप ऑफ द स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट इज शोन बाय KCl एंड वाई, ठीक है, कि KCl है वो किस टाइप का स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट दिखाता है और क्यों। KCl शो स्कोटकी डिफेक्ट बिकॉज K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव डू नॉट डिफर एप्रिसिएबल इन देयर साइज, ठीक है। इसने क्या कहा कि KCl क्या करता है, स्कोटकी डिफेक्ट दिखाता है क्योंकि K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, उनके साइज़ क्या हैं, डिफर नहीं है, ठीक है। इस वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज, तो सेम चार्जेस हैं। What type of the semiconductor is formed when silicon is doped with arsenic? देखो, जब सिलिकॉन को आर्सेनिक के साथ डोप किया जाएगा तो वो कौन सा होगा, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद कर लेना कि सिलिकॉन है इज डोप्ड विद आर्सेनिक, तो क्या होगा वो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, CO2 है या SiO2 है। तो CO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड इनमें से कौन सा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट टाइप ऑफ द सब्सटेंस वुड मेक बेटर मैग्नेट्स फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो देखो क्या है इनमें से, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड मेक बेटर मैग्नेट। अच्छा, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो बेटर मैग्नेट बनाएगा, कौन किस में से, फेरोमैग्नेटिक या फेरिमैग्नेटिक में से। तो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि फेरिमैग्नेटिक में तो क्या है, अनइक्वल नंबर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, हाउ मैनी एटम कैन बी असाइन टू इट्स यूनिट शेल इफ़ एन एलिमेंट फॉर्म। देखो हमें बताने हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो BCC। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, एक तो बॉडी का सेंटर प्लस में कॉर्नर, ठीक है। तो 1 तो कॉर्नर का और 1 बॉडी सेंटर का, तो हमारा कितना आ गया 2, ठीक है। तो बॉडी सेंटर का हमारा कितना है 2। सेम ऐसे ही फेस सेंटर पे क्या होता है, एक तो फेस का और प्लस में कॉर्नर का। तो फेस के हमारे कितने होते हैं, 6 × 1/2 मतलब 3, ठीक है। और कॉर्नर का क्या होता है 1/8 × 8 मतलब 1, तो 3 + 1 हमारा कितना आ गया 4, ठीक है। तो BCC के होते हैं 2 और FCC का कितना होता है 4। वाई इज़ ग्लास कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, कि ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। इट इज़ बिकॉज ग्लास विंडोज आर थिकर एट द बॉटम एंड थिनर एट द टॉप, ठीक है। इट शोज दैट ग्लास कैन फ्लो थ्रो, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। देखो इसने क्या कहा कि आपने कई बार ग्लास विंडो देखी होंगी, ठीक है। वो बॉटम से क्या होती हैं, थिकर मोटी होती हैं, और टॉप से क्या होती हैं, थिनर मतलब पतली होती है। तो इस ये क्या शो कर रहा है कि ग्लास है वो फ्लो करता है, कि धीरे धीरे वो फ्लो करके क्या करता है, बॉटम में आके जम जाता है। इसी वजह से बॉटम क्या होती है, थिकर। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइप ऑफ द सॉलिड आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो कौन सा सॉलिड है जो ये प्रॉपर्टी शो करता है, वो है आपका मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, मेलिएबल भी होता है, मेटल की प्रॉपर्टी है, मेलिएबल, डक्टाइल और इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल को डिफाइन करना है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, द सेल इन विच पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल हम उसे बोलते हैं जहाँ पे पार्टिकल क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। स्कोटकी डिफेक्ट है आपका, स्कोटकी डिफेक्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होते हैं, अपनी पोजीशन से गायब हो जाते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, द मैग्नेटिक मोमेंट आर परमानेंटली अलाइन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। कि जो कि क्योंकि ये क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, तो परमानेंटली अलाइन होते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखो एफ सेंटर क्या होता है, एनायन वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एल्कली मेटल हैलाइड। एल्कली मेटल हैलाइड के अंदर जब एनायन वैकेंसी आ जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोप्ड किया जाता है विद ट्राईवैलेंट एटम, ठीक है,
और क्या क्रिएट किया जाता है, आपकी इलेक्ट्रॉन वैकेंसी क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। फेरीमैग्नेटिज्म हम पढ़ चुके, अनइक्वल नंबर ऑफ क्या थे हमारे, मैग्नेटिक मोमेंट था, ठीक है। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों थे, लेकिन वो क्या थे, अनइक्वल इन नंबर थे, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।